Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hi everyone, myself Leena Mobe from Siddhivinayak Education Institute Gondia and I am from standard 11. So today we will learn about the disorders of kidneys. First of all, let's see some basic measures of kidneys. Like kidney की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर एंड वेट होता है इज अबाउट 120 to 170 इन ग्राम्स. ऑल्सो किडनी का जो कलर है वो होता है रेडिश ब्राउन. किडनी का मेन फंक्शन आपको पता है क्या होता है? यस, बिल्कुल सही. किडनी का मेन फंक्शन होता है एक्सक्रिएशन, ऑल्सो ब्लड का फिल्टरेशन करके यूरिन का फॉर्मेशन करना. तो जब भी इसमें अगर कुछ फंक्शन हो रहा है तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रॉपरली हो. तो कभी कभी इसमें कुछ माल फंक्शनिंग हो जाती है, लाइक कभी अनप्रॉपरली इसमें काम होने लगता है और जैसे कि इसमें माल फंक्शनिंग होने लगता है, अनप्रॉपरली वर्क होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का फिल्टरेशन नहीं होता और जो यूरिया है वो यहाँ पर जमने लगता है किडनी में. और अगर जब किडनी में बंद कर दिए तो जब किडनी में वो यूरिया जमा होने लगता है तो सिर्फ किडनी में ही थोड़ी ना होगा, वो बढ़ते बढ़ते पूरे ब्लड में होने लगेगा, पूरे बॉडी में होने लगेगा. और आपको तो पता है यूरिया कितना हार्मफुल रहता है, कितना टॉक्सिक रहता है, जो एक मतलब किडनी फेल्यूर को तक लीड कर जाता है. तो ऐसे में जो पेशेंट है वो करेगा क्या? वो जो पेशेंट है उसके पास एक तो दो ही ऑप्शन रहते हैं, जो कि एक रहता है हीमोडायलिसिस एंड सेकेंड होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन. हीमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये बस दो ही ऑप्शन रहते हैं वो पेशेंट के पास में जो सफरर है. तो लेट्स सी अबाउट द हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस होता क्या है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. हीमोडायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है दैट वी ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी, जो ब्लड के फिल्टरेशन में हेल्प करता है और यूरिया जो ब्लड में जमा हो गया है उसको रिमूव आउट करने में ये करता है, हेल्प करता है. तो यहाँ ना हीमोडायलिसिस में क्या होता है, एक जो कॉन्वीनियंट आर्टरी रहती है अपने बॉडी की, उससे वो ब्लड निकाला जाता है, ये होगी आर्टरी. इसके अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा एक वो रहता है पाइप, जिसके थ्रू ब्लड जो अपने आर्टरी से निकाला गया है उसको पंप किया जाता है. एंड और फिर यहाँ पर एक रहती है कॉन्वीनियंट अपनी वेन. ऑल्सो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड मटेरियल इन द सेम कॉन्सेंट्रेशन एज ऑफ आवर ब्लड. और जो ब्लड जो इससे आर्टरी से निकाला गया है इसमें क्लॉट्स नहीं फॉर्म होना चाहिए, इसलिए इसमें ऐड किया जाता है हिपैरिन. हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है जिसके वजह से क्लॉट्स नहीं बनते. तो जो ब्लड निकाला गया है इसमें एंटीकोगुलेंट हिपैरिन जो है वो ऐड किया जाता है जस्ट टू प्रिवेंट फॉर्मिंग ऑफ अ क्लॉट्स. क्लॉट्स अगर बन जाएंगे तो जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अपना जो ब्लड है वो नॉर्मल टेम्परेचर में अगर बाहर निकाल कर रखेंगे तो वो एकदम ऐसा स्टफी
सब्सटेंस बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो यहाँ से अच्छे से फ्लोट नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो अच्छे से फिल्टर्ड आउट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म में ही अच्छे से होगा। तो इसमें हिपैरिन ऐड किया जाता है और ये जो फ्लूइड मटेरियल है इसमें यूरिया नहीं होता, यूरिया नहीं होता है, एक्सेप्शन रहता है यूरिया का। बाकी पूरा नाइट्रोजनियस में सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। और जो अपना ब्लड है जो अपन ने अभी सफरर के बॉडी से निकाले, इसमें यूरिया होता है, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन हाँ, तो इसमें यूरिया नहीं होता है, उस वजह से फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन यूरिया फ्लोट होता है। लाइक इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया है और इसमें है ही नहीं, तो जब ये ब्लड इसमें से जाएगा, ये ट्यूब में से जाएगा, तो ये जो ब्लड है ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है जिसमें से सब सब्सटेंस अंदर बाहर फ्लोट हो पाते हैं। तो जो यूरिया है वो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा इसमें से ब्लड में से निकल के, एंड ये जो ब्लड है ये फिल्टर्ड आउट होके फिर से वेन में जाएगा, एंड हियर द सफरर गेट दैट फिल्टर्ड ब्लड, इसके बॉडी में वो फिल्टर्ड ब्लड फिर से चले जाएगा। तो ये एक होता है आर्टिफिशियल किडनी, ये फिल्टरेशन के काम आता है। पर आप ही सोचो, किडनी का फिल्टरेशन और ये वाला आर्टिफिशियल किडनी आर्टिफिशियल फिल्टरेशन, क्या दोनों सेम है? नहीं ना, क्योंकि डायलिसिस में ऐसा होता है कि बार बार वो उस पर्सन के अंदर से ब्लड निकाल कर फिर से फिल्टर करके उस पर्सन के अंदर डालना पड़ता है। सो इसमें ऐसा होता है ना, वो जो सफरर है वो तो पूरा वीक हो ही जाता है, पर ब्लड बार बार अंदर बाहर करने से मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाती और फिर उसकी बॉडी एबल ही नहीं करती, और वैसे भी उसको रीनल फेल्यूर हो चुका है, लाइक किडनी फेल्यूर हो चुका है, तो फिर वो फ्लोटी मतलब फिल्टर्ड ही नहीं कर पाएगा और उसके अंदर फिल्टर्ड ही नहीं होगा। फिर बंद करो। हाँ, तो अब दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में तो आज हर कोई जानता है, छोटे बच्चे से लेके तो हर कोई जानता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी चीज़ है जो पहले से ही शुरू है, और हीमोडायलिसिस तो अभी अभी मॉडर्न टेक्निक्स के वजह से आई है किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। पर एक एक्सेप्शन ऐसा रहता है कि किडनी किसी की भी नहीं मतलब चलती, जैसे सफरर है और अगर कोई बोलेगा कि भैया दे दे तेरी किडनी और मैं लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। किडनी में एक्सेप्शंस ये रहते हैं कि रिजेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं होस्ट की तरफ से, मतलब एक तो क्लोज रिलेटिव की चाहिए, या तो सेम ब्लड ग्रुप, एंड सब कुछ सेम प्रॉपरली देखकर, और ऑल्सो प्रॉपरली फंक्शनिंग किडनी चाहिए। या तो जैसे अपन ज़्यादा एजेड पर्सन की ला रहे जो बहुत ज़्यादा एज का है और फिर उसकी किडनी अपन लगा रहे, तो मतलब उनके वर्किंग में, और एक एडल्ट ह्यूमन की किडनी अगर फेल्यूर हुआ है तो उसमें भी फंक्शनिंग में रिजेक्शन हो सकते हैं। दैट्स द वन बेसिक रिजेक्शन। और देन सेकेंड होता है ग्लाइकोस यूरिया, जिसमें क्या होता है ना, ग्लूकोज जो रहता है शुगर, जिसको ज़्यादा शुगर रहती है, डायबिटीज़ रहती है, उनके बॉडी का ग्लूकोज बढ़कर वो यूरिया में आने लगता है, दैट वी कॉल ग्लाइकोस यूरिया। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया। फिर आता है डायूरिया। डायूरिया में एक्सेसिव यूरिनेशन होने लगता है। फिर आता है सेकेंड, थर्ड, फिर आता है पायूरिया। जिसमें बंद करो ना, पायूरिया में WBCs एंड पस का प्रेजेंस होता है। लाइक कभी कभी यूरिन में ड्यू टू सम इन्फेक्शंस पस और WBC वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स आने लगते हैं यूरिन में, उसको ही बोलते हैं पायूरिया। पस का प्रेजेंस होता है। ऑल्सो किडनी स्टोन, जो सबको पता है कॉमन चीज़ है, दैट वी ऑल्सो नोन एज रीनल कैल्कुलाई। ये
एक तो ड्यू टू हार्ड वाटर की वजह से हो सकता है, हार्ड वाटर ड्रिंक करने की वजह से हो सकता है, जैसे नल का पानी, बोरिंग का पानी वो, या तो फिर ड्यू टू लेस वाटर इनटेकिंग, जैसे अपन कम पानी पीते हैं कभी, इसलिए हमेशा किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स को डॉक्टर रिकमेंड करते टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर एज पॉसिबल। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट के हो सकते हैं, जो स्टोन रहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के हो सकते हैं। फिर और होता है डिसयूरिया, जिसमें हाँ डिसयूरिया में होता है पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन भी होता है ड्यू टू इन्फेक्शन इन लीवर। कभी लीवर में अगर इन्फेक्शन हो गया और जैसे अपन ज़्यादा मसाला इनटेकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा मसाला खा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हीट ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से डिसयूरिया के चांसेस हो सकते हैं, लाइक पेनफुल यूरिनेशन। ऑल्सो इसके बाद एक और होता है दैट इज अनयूरिया, जिसमें यूरिया का जो अमाउंट है यूरिया जो किडनी जो है वो यूरिन बनाने के लिए ही फेल हो जाती है, मतलब उसमें फिल्टरेशन ही नहीं होता, लाइक यूरेमिया। वैसे ही इसमें यूरिन तो बनती नहीं है, किडनी फेलुअर हो जाती है यूरिनेशन फॉर्म करने के लिए, दैट इज अनयूरिया, द फेलुअर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन। सो ये है सम बेसिक डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, एंड इसमें वही जो बेसिक ये है, some basic precautions we need to take to avoid these types of disorders. Then thank you so much for watching my video, like the video and subscribe the channel. Bye.